हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किनके बारे में पता है आपको? माँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और माँ के बारे में किस विषय और किस चैप्टर में पढ़ना है? तो विषय हमारा है मैथिली। मैथिली का चैप्टर 12 पदखंड का है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे और माँ के बारे में जब पढ़ेंगे तो भैया इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो परिचय करेंगे। परिचय में क्या करते हैं हम लोग? लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। व्याख्या में हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद प्रश्नोत्तरी में हम लोग क्या करते हैं? लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करते हैं। तो आज की क्लास बहुत खास होने वाली है, ठीक है। एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ एक बार शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपना प्यारा से भाषा मैथिली में। चैप्टर के नाम की छे माँ। चैप्टर के नाम की छे माँ। हेलो सर जी, हेलो। चैप्टर के नाम की छे माँ। ध्यान से सुनबे। माँ जे चैप्टर छे ना, ए माँ के लेखक के नाम छे तारानंद वियोगी। याद कर लेब। माँ चैप्टर के जे लेखक छे, माँ कविता के जे लेखक छथिन, उनकर लेखक के छथिन तारानंद वियोगी। और तारानंद वियोगी के अगर परिचय देखियो तो मई 1966 में इनकर जन्म हुई छे। तारानंद वियोगी के मई 1966 में जन्म हुई छे और हिनक जन्मभूमि छे मिथिलाक जानल मानल सिद्धिपीठ महिषी। यानी इनकर गांव के नाम कथी छे? महिषी छे। याद रखबे, याद रखबे सब गोटा। एमे किनको दिक्कत की बतलो? लेखक यानी लेखक जे तारानंद वियोगी छे, इनकर गांव के नाम कथी छे? महिषी छे। याद रखबे। संस्कृत साहित्य में आचार्य छलखिन। आचार्य बुझे छे टीचर, शिक्षक कह सके छिए। तो संस्कृत साहित्य में उस आचार्य और एमए एवं पीएचडी कैला, ठीक है। एमए और पीएचडी केला और पीएचडी केला के बाद कुछ दिन तक तो शिक्षक रहला। यानी तारानंद वियोगी पहले कथी चलखिन? शिक्षक चलखिन, लेकिन बाद में चल करके प्रशासनिक विभाग में इनका नौकरी हो जाए, ठीक है। बात ले समझ में? सर कुछ लेसन हट गया है। नहीं, लेसन कुछ नहीं हटा है मेरे भाई। मैथिली में कोई लेसन नहीं हटा, ठीक है। चलो देखो, बताओ इनमें समझ में ले। माँ के लेखक के छथिन तारानंद वियोगी। जन्म मई 1966 में, गांव के नाम महिषी। और संस्कृत साहित्य में आचार्य, एमए और पीएचडी केला के बाद कुछ दिन तक कौन पद पर रहला? शिक्षक के पद पर रहला, यानी शिक्षक रहला। और बाद में ई प्रशासनिक विभाग में इनका नौकरी हो जाए छे। और नौकरी हो गेला के बाद वो वह में अपन रह जाए छथिन। लेकिन साथ साथ नौकरी हो जाए छे, लेकिन साथ साथ इनका अंदर से लेखन कला छे, साहित्य लेखन कला छे, उस अपन कला के उपयोग करत रहला, ठीक है। तारानंद वियोगी धुरंधर लेखक। लेखक धुरंधर होय छे। धुरंधर ककरा कहै छे? एकदम तेज तराक जे होय छे, एकदम तेज तराक जे होय छे ओकरे कहल जाय छे धुरंधर। ई गजल, कविता गजल के रूप में लिखे छे, एकदम शायराना अंदाज में कविता लिखे छे, ठीक है। एक के बाद होते गद्य खंड बुआ। तो गजल, कविता, कथा, लघु कथा, बड़ा बड़ा कथा, छोटा छोटा कथा, जीवनी, निबंध, समीक्षा, सब क्षेत्र में हिनक कलम समान गति से चले छे। यानी कुछ लिखे के हुई, कविता लिखे के हुई, कथा लिखे के हुई, जीवनी लिखे छे, एकदम सब में पारंगत छथिन, एकदम धुरंधर छे। बुझलिए? बात के लिए समझ में? एमे कोनो दिक्कत? अब यात्री पर लिखित, यात्री जी के नाम सुनने छे ना? यात्री पर एक लिखने छथिन तुम चीर सारथी। याद रखब, तुम चीर सारथी के लेखक के छथिन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बीबीआई पॉइंट है। तुम चीर सारथी के लेखक छथिन तारानंद वियोगी और लिखल गया छे यात्री जी पर। याद रखबे, तुम चीर सारथी के लेखक के छथिन तारानंद वियोगी। और ई जे लिखल गया छे किनका पर लिखल गया छे? यात्री पर लिखल गया छे। और अखिल भारतीय स्तर पर ये बहुत ज्यादा फेमस भेल छे, ठीक है। और अनुवादक रूप में सो हिनक ख्याति छे। अनुवादक के रूप में, ट्रांसलेटर के रूप में भी बहुत प्रसिद्धि छे इनकर। तो ई चले अहाँ के लेखक के बारे में जानकारी
जे परिचय के माध्यम से अपना सब गोटा जान लिए। तो उम्मीद करै छी कि ई समझ में आबि गेल। और एतेक समझ में ले एक प्यारा सा दिल अपना माँ के लेल बना के भेजू ता, प्यारा सा दिल अपना माँ के लेल बना के भेजू। किया कि ई जे कविता छे माँ के लेल समर्पित छे, ठीक है। चैप्टर 6 नहीं हुआ है, सारा चैप्टर हुआ है मेरे भाई, इसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो हम नहीं पढ़ा है। चलो बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ी हम। चलो अब देखियो ए चैप्टर में आखिर अपना सब की जानबे, यो परिचय में ही अबै छे, लेखक के बारे में तो जान लेलिए। अब दोसर पार्ट जे छे वो दोसर पार्ट की छे कि ए चैप्टर में आखिर अपना सब गोटा के की पढ़े के छे। ए चैप्टर में अपना सब गोटा के आखिर पढ़े के की छे, कविता के मतलब की छे, कविता में ककरा बारे में बतायल गेल छे, अकर जानकारी देल गेल छे। त अकरा अहाँ सब ध्यान से देखियो, ठीक है। देखियो कहे छे प्रस्तुत कविता, ध्यान से देखबे सब गोटा की कह रहल छे। प्रस्तुत कविता हिनक कविता संग्रह हस्तक्षेप से लेल गेल अछि। त ई वीवीआई पॉइंट तब हो सके छे ना। वीवीआई पॉइंट की होते त ई कविता कहाँ से लेल गेल छे, ई जे या संग्रह जना पूछ देल जाय त माँ कविता कहाँ से लेल गेल छे, त कह पड़त संग्रह हस्तक्षेप से लेल गेल छे। कहे छे एहि में मायक प्रति हिनक उद्गार व्यक्त भेल अछि, यानी माय के प्रति जे प्रेम छे, आदर छे, सत्कार छे, ओकरा व्यक्त कयल गेल छे एहि कविता में, ठीक है। कविता संबोधित अछि दीदी के, यानी ई कविता मान लिया कविता कह रहल छथिन तारानंद वियोगी, कविता कह रहल छथिन, लेकिन ई किनका कह रहल छथिन, कोई तो सुने वाला होते ना, तो दीदी के सुना रहल छथिन। किनका सुना रहल छथिन, दीदी के। अब दीदी के होय छे बुआ, तो जे अपना से बड़ बहिन हुई है, यानी अपना आपसे जो बड़ी बहन होगी उसको भी आप लोग दीदी बोलते हो। और दोसर दोसर जो फुआ होती है ना, फुआ बुआ जिसको कहते बुआ, उसको भी आप लोग दीदी कहते हो, ठीक है। तो ये वह कह रहल छे, देखियो अभिव्यक्ति। तो दीदी बुझ गेले ना, दीदी ककरा ककरा कहबे अहाँ सब गोटा, एकटा जे अपन बहिन छे और अहाँ से नमहर अछि ओकरा दीदी कहबे, और दोसर दीदी के होय छे जे बुआ होय छे ना ओकरो दीदी कहल जाय छे, से ध्यान रखबे चीज। त ई जे कविता छे ना ई दीदी के समर्पित कयल गेल छे, यानी दीदी सॉरी दीदी के कहल गेल छे, दीदी के सुनायल गेल छे, यानी संबोधित करै छे किनका, दीदी के। यानी ए कविता में जे भी कुछ कह रहल छे लेखक, ई लेखक अपना दीदी के कह रहल छथिन माँ के बारे में। ककरा बारे में, माँ के बारे में। बात ले समझ में। चले आगे। अब आगे देखियो, आगे ध्यान देवे। कहे छे देखियो अभिव्यक्ति सीमांकन करित प्रकार रत्न से अपन असीम श्रद्धा निवेदित करैत अछि। वस्तुतः ई मायक काव्य तर्पण अछि, यानी माय के बारे में बतायल गेल छे एक कविता में, ठीक है। तो अहाँ मूल बात समझ में आबि गेल होत कि एक कविता में अपना सब गोटा के की पढ़ाई करे के छे। बताओ एहि में कोनो दिक्कत, बात समझ में एले। तो दीदी ककरा कहल जाय छे, बुआ के सेहो कहबे। ककरा ककरा कहबे दीदी, बुआ, बुआ कहे छे या फुआ कहे छे, जे कहे तो बुआ फुआ जे कहबे, जे पापा के बहन होय छे से। और दोसर जे होय छे अपन से जे अपन अपना से बड़ बहिन के, कौन जे अपना से बड़ बहिन होय छे ओकरो अपना सब कथी कहे छे, दीदी कहे छे, ठीक है। आगे देखियो अब अपना सब ई कविता पढ़े छी। देखियो कविता पढ़े में बड़ा मजा आयत। माँ, कविता के की नाम छे, माँ। देखो कते नीक के कहे छे, अपन मनक एक एक भाव के उतार लिया कागज पर। कागज के मतलब की होय छे, कागज, यानी अहाँ के मन में जे जे विचार अबै है, जे जे भाव अबै है, ओकरा सबके कागज पर उतार लिया, सबके कागज पर उतार लिया, ठीक है। सबके कत उतार लिया, कागज पर उतार लिया। अपन सोच के एक एक संदर्भ के क लिया व्याख्या। अहाँ के जतेक सोच है सब सोच के व्याख्या कर लिया, ठीक है। हृदय गहन तल पर घटित होए वाला एक एक घटना के विवरण द लिया हमरा, यानी अहाँ के हृदय से एकदम दिल से जे भी कुछ अहाँ के लगे, जे भी कुछ घटना घट रहल छे, हाँ ओकर विवरण द दिया हमरा। तैयो तैयो कहे छे मुदा दीदी, देखियो कते निक से कहे छे मुदा दीदी, बात सुनियो की कह रहल छे,
अपन मन के एक एक विचार कागज पर उतार लिया, अपन सोच के एक एक संदर्भ के व्याख्या कर लिया, हृदय के गहन तल पर यानी दिल पर जे एकदम दिल के जे एकदम गहराई में घटित होए वाला जे घटना छे ओकरो विवरण द दिया हमरा। मुदा दीदी अहाँ नहीं लिख पायब कहियो माँ पर कविता। लेकिन दीदी अहाँ कहियो माँ पर कविता नहीं लिख पायब। बात बुझलिए? देखियो कि कहै आगे, शब्द चुक जायत मतलब अहाँ जखन माँ के लेल कविता लिखबे त शब्द कम पड़ जायत। बात बुझलिए? की कह रहल छी, शब्द चुक जाइत अछि, संग नहीं दे द पबैत अछि छंद अलंकार कोनो कोनहु ता छटा छुब नहीं पबै छै माँ के चरण। कहे छै अहाँ के शब्द कम पड़ जायत, जे अलंकार होय छै, छंद होय छै, ओहो सब अहाँ के संग नहीं देत। दीदी ओ वृत्ते ठीके माँ कहल जाय छै, ठीके माँ कहै छै, जकर प्रदक्षिणा क नहीं पबै छै कोनो तंत्र ओ देवता ठीके माँ। यानी जकर विवरण, जकर प्रशंसा, जकरा कहू नहीं कोनो तंत्र कह सकै है, नहीं कोनो मंत्र कह सकै है, ओ देवता ठीके माँ। जिनकर निर्वचन लेल रचल नहीं गेल कोनो मंत्र, यानी जिनकर निर्वचन के लेल कोनो मंत्र नहीं छै, कोनो तंत्र नहीं छै। बात बुझलिए? यानी कह रहल छै माँ के लेल नहीं तो कोनो तंत्र बनल छै, नहीं कोनो मंत्र बनल छै, अहाँ के प्राण ठीके माँ। प्राण के देने छथिन? अहाँ के जे प्राण देने हैं हमरा, अहाँ सब गोटा के प्राण के देने छै? माँ देने छै। श्वास जे ल रहल छै उ के देने छथिन? माँ के देल छै। जे हमर गरिमा छै, गरिमा जे इज्जत प्रतिष्ठा ई किनकर देल छै? माँ के देल छै। तो वह कहे छै अहाँ के प्राण ठीके माँ, अहाँ के श्वास सुरभि, यानी अहाँ के प्राण देनहार के अछि? माँ अछि। अहाँ के श्वास देने, श्वास माने सांस के देने अछि? माँ त देने अछि। अहाँ के अस्तित्व गरिमा ठीके माँ, अहाँ के अस्तित्व के बना के रखने अछि? अहाँ के जे आई अस्तित्व अछि, अहाँ जे धरती पर छी, किनका वजह से धरती पर छी? माँ के वजह से धरती पर छी। तैयार भने क लिया अहाँ सर्वविध संबंध पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अहाँ कोनो रिपोर्ट तैयार क लिया, सब पूरा जगह जगह से खोज के एगो बड़का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार क लिया। बुझलिए? पूरा तैयार कर लिया, एक एक भाव के भूमि पर उतार लिया, रचित चल जाओ एक एक अटलिका मुदा हमर प्रिय दीदी। लेकिन हमर प्रिय दीदी अहाँ नहीं लिख सकब कहियो माँ पर कविता। लेकिन हाँ कुछ भी कह लिया, लेकिन माँ पर कविता नहीं लिख पायब। बताओ, श्वास के देने छै? माँ देने अछि। जन्म प्राण के देने अछि? माँ देने अछि। अस्तित्व गरिमा के देने अछि? माँ। लेकिन मुदा दीदी अहाँ कहियो माँ पर कविता नहीं लिख सकब, क्या कि माँ के लेल नहीं कोनो तंत्र छै, नहीं कोनो मंत्र छै। बुझलिए? अहाँ के शब्द कम पड़ जायत, छंद अलंकार कोई साथ नहीं देत माँ के ऊपर अगर कविता लिखबे तो। बताओ, कविता में नीक लागल? कविता नीक लागल? अगर कविता नीक लागल तो एक माँ के लेल दियो प्यारा सा दिल। हम तो द दिलिए माँ के लेल प्यारा सा दिल। अब अहूँ सब गोटा दियो, बना करके भेजो ग्रुप कमेंट बॉक्स में। मजा आए? सुंदर छे कविता, पढ़बे ना बड़ा मजा आवे छे कविता में। कविता बहुत वाकई बहुत सुंदर हो, अहाँ सब पढ़ियो। अहाँ सब पढ़बे नहीं करे छे त केना नीक लागत? पढ़बे तब ना मन लागत, समझ में आयत। अब अपना सब गोटा से लघुत्तरीय प्रश्न की ओर मूव करबे। अतः दूगो पार्ट पढ़ लेलिए अपना सब, व्याख्या सेहो देख लेलिए। अब अपना सब प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़बे और प्रश्नोत्तरी के ओर पढ़ के, ठीक है, प्रश्नोत्तरी के खत्म करब और ओई के बाद जे भी प्रश्नोत्तरी में कथी सब हेतै, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय जे भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव सारा के खत्म करब अपना सब गोटा। ध्यान से देखियो, कहै छै लघु, देखियो पठित पाठ में माँ के लेल केहन भाव के व्यक्त कयल गेल छै। देखियो पठित पाठ में माँ के देवता से उच्च स्थान देल गेल छै। यानी एहि कविता में माँ के जे छै ना देवतो से उच्च स्थान गेल छै। देवता के लेल तंत्र मंत्र त छै, लेकिन माँ के लेल कोनो तंत्र मंत्र नहीं छै। हैं
इस संसार में कहै छै सबसे वैल्यूएबल सबसे कीमती वस्तु माँ छै, माँ से बढ़ के कुछ नहीं छै। तो वह कहै छै पठित पाठ में माँ के ना देवतो से उच्च स्थान दिल गेल छै। दोसर कहै छै माँ पर कविता लिखब कठिन अछि कना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहते, ठीक है, ध्यान से देखब ओकरा। माँ पर कविता लिखब कना कठिन छै, तो कभी देखियो माँ के श्रद्धा प्रेम अपन संतानक प्रति जेहन होइ छै, यानी माँ के जे श्रद्धा होइ छै, प्रेम होइ छै अपन संतान के प्रति, माँ जतेक मानव जीवन पर दायित्व छै, यानी माँ के जतेक मानव जीवन पर दायित्व छै ओकरा शब्द में नहीं बांधल जा सकै छै, यानी ओकरा शब्द के माध्यम से व्यक्त नहीं कऽ सकै छियै। बात समझ में ले, बात समझ में ले। माँ के श्रद्धा प्रेम अपन संतान के प्रति जेहन होइ छै, माँ जतेक मानव जीवन पर दायित्व छै ओकरा शब्द के में अपना सब गोटा नहीं बांधि सकै छै, ताहि दुआरे माँ पर कविता लिखब कथी छै, कठिन छै। बात एलै समझ में, पढ़ी आगे। आगे देखियो कहै छै कोनो अलंकार से माँ के अलंकृत नहीं कयल जा सकैत अछि, एकर की तात्पर्य छै। पढ़लिए ना कविता में कि कोनो अलंकार से नहीं कोनो छंद से माँ के अलंकृत कऽ सकै छियै, एकर की मतलब भेलै। तो देखियो कहै छै माँ स्वयं प्रभा होइ छै, माँ अपन कर्तव्य से ततेक अलंकृत रहै छै जे कोनो अलंकार ओकरा समक्ष झुझुआन भऽ जेतै। अलंकार जे होइ छै ना वो अहाँ के कोनो वाक्य के ना सुंदर बनाबै छै, जेना अलंकार जस्ट लाइक आभूषण की तरह, जेना एगो महिला आभूषण जे पहनै छै, आभूषण जब पहनै छै तो वो सुंदर लगै छै ने, तो ओई तरह से अलंकार वाक्य के सुंदर बनाबै छै, बुझ गेलियै, सुंदर बनाबै छै। लेकिन माँ के सामने अलंकार कथी भऽ जेतै, झुझुआन भऽ जाइ छै। बात बुझलियै, कहलकै माँ स्वयं प्रभा होइ छै, माँ अपन कर्तव्य से एते अलंकृत होइ छै कि ओकरा सामने कोनो अलंकार जे होइ छै ने वो झुझुआन भऽ जाइ छै, ठीक है। अब अगला छै माँ पर एकटा निबंध लिखू, छोट सन माँ पर एगो निबंध लिखियो अपने से, माँ पर अपन निबंध लिखबै, इहो बीबीआई क्वेश्चन सब छै, एकरा ध्यान राखब, एहि सबसे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन अबै छै। माँ ततेक गुणी होइ छै जे यदि हुनका छंद बंद कयल जाय तो कतेक गुण के विश्लेषण करबा लेल शब्द झुझुआन भऽ जेतै, यानी माँ एते गुणी होइ छै बौआ, अगर ओकरा छंद बंद कयल जाय, ओकर गुण के विश्लेषण कयल जाय तो ओकरा लेल शब्द कथी भऽ जेतै, झुझुआन भऽ जेतै, शब्द कमि जेतै। लेकिन अहाँ माँ के गुण के वर्णन नहीं कऽ पेबै। जहन शब्द नहीं भेटत तऽ छंद कोनो बनत, ते माँ के छंद नहीं समेटल जा सकैत अछि, यानी माँ के छंद में नहीं समेट सकै छै, छंद में अलंकार से अलंकृत माँ के नहीं कऽ सकै छियै, ओकरा लेल शब्द कम जायत, झुझुआन भऽ जायत, ठीक है। बात एलै समझ में, बात बुझ गेलियै, समझ में आबि गेल। तो ई छलै लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखियो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छै। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बहुत मजेदार प्रश्न छै, ध्यान से देखियो की कहै छै। माँ कविता में कवि की कहऽ चाहै छै, ई जे माँ कविता छै इमे कवि की कहऽ चाहै छै, देखियो कहै छै माँ कविता में कवि देवतो से उच्च स्थान कहलनि अछि, यानी माँ कविता में कवि जे छै माँ के स्थान देवतो से बढ़ के कहने छै। ई मानव जीवन माँ के प्रति अनादर भाव नहीं रखबाक छै, और मानव जीवन के यानी मानव के अपन माँ के प्रति अनादर भाव नहीं रखबाक चाहिए। बहुत आदमी सब देखैत रहे छियै कि गाँव घर में अपन माँ के अनादर करे छै, माँ जब ओकर शादी विवाह हो जाइ छै तऽ माँ के खाना नहीं दै छै, ओकर देखभाल नहीं करे छै, एकर मतलब माँ के अनादर करे छै वो व्यक्ति, जे नहीं करबाक चाहिए, ठीक है, बात बुझलिए। अगला पठित पाठक आधार पर मातृशक्ति पर विमर्श करू, मातृशक्ति की होइ छै ओकरा पर विमर्श करू, बताओ, बता सकै छियै। माँ निर्मात्र क्षेत्र, हमरा सबके शरीर रक्त माँ के देल अछि, यानी अपना सबके जे शरीर छै, जे रक्त छै, किनकर देन छै, माँ के देन छै। सांस लेब माँ सिखौलखिन, सांस केना लेबै वो माए सिखेने अछि। एहि शरीर के प्राण वायु माँ के देल अछि, एहि शरीर में जे प्राण वायु अछि, अहाँ के जे प्राण अछि ई किनकर देल छै, माँ के देल अछि। ओकर बादो जीवन में अपने के स्नेह सिंचन से एक स्वस्थ समाज के निर्माण करैत अछि, और एहि सब देला के बाद, एहि सब देला के बाद एक की कहै छै अपन स्नेह से सिंचन से, अपन स्नेह से अहाँ के सींच के, जेना फसल के किसान सींचे छै ओनाहिते अहाँ के सींच के एगो नव समाज, एगो बढ़िया समाज के निर्माण केने अछि।
तै माँ के शक्ति कथी छे अपरंपार छे। ते द्वारे माँ के जे शक्ति होय छे बुआ वो बहुत ही अपरंपार होय छे। माँ के शक्ति के अंदाजा अहाँ नहीं लगा पेबे कहियो। बात बुझलिए। चलो एकटा और छे क्वेश्चन दीर्घोत्तरी में देखियो, माँ पर कविता लिखब कठिन अछि स्पष्ट करू। अब ये पढ़ लेन कि माँ पर कविता लिखना कठिन छे, यानी माँ पर कवि कही छे कविता नहीं लिख पायब किया। देखियो माँ तेहन तेजस्वनी गरिमा में होय छे जे मानव जीवन कन कन हुनक ऋणी होय छे। यानी माँ जे एहन गरिमा में होय छे, एहन तेजस्वी होय छे कि मानव के जीवन जे है ना हर एक कन कन ओ कन कथी होय छे माँ के कन ऋणी होय छे। जहन हुनक महिमा के गान होबऽ लगत अछि तऽ सत्य आ ठीक ठीक अभिव्यक्ति लेल शब्द नहीं भेटै छे। लेकिन माँ के महिमा के माँ के गुणगान होय लगे छे तो गुणगान करे के लेल अहाँ के शब्द कम पड़ जायत, लेकिन अहाँ गुणगान क नहीं पेबे हमर भाई। ठीक है, शब्द भेटै छे तो ठीक से अभिव्यक्त नहीं होय छे। शब्द भेटबो करत अहाँ तो ओकर ढंग से उपयोग नहीं क पेबे, तै नहीं पबै छे। जय कारण हुनक गरिमा गान कथी छे असंभव छे। तै दुआरे अपन माँ के जे गरिमा छे ओकर गुणगान केनाई बहुत असंभव छे। एगो बच्चा कह रहे छे गुरुजी थोड़ा छोटा आंसर लग रहा है। मेरे भाई तुम पहली दिन क्लास कर रहे हो क्या, ऐसे जवाब मत दिया करो। तुम्हें आंसर सटीक चाहिए या बड़ा आंसर चाहिए। एग्जाम में ना कभी भी आंसर सटीक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो 10 अक्षर का शब्द का होना चाहिए व 100 शब्द का होना चाहिए। तुम्हारा अगर जवाब 10 शब्द नहीं बढ़िया है तुम्हें पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और मैथिली में एक मेरी बात मानो, मैथिली में जो आंसर होता है ना वो बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है। 150-200 शब्द में आंसर नहीं होते हैं मेरे भाई इसका। अच्छा रेगुलर हो, ठीक है, तो रेगुलर हो तो तुम्हें तो पता होगा ना सारा आंसर। देखो हम पूरा सटीक आंसर खोज करके लाते हैं। हम बड़ा, अब मान लो तुमको बड़ा लिखा देंगे, याद भी तो कर पाओ, याद भी तो करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि याद नहीं करोगे। तो याद ऐसा हम करवाते हैं कि आपको याद करने में भी परेशानी ना हो। तो ये था तेरे को उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे क्या चीज के बारे में, व्याख्या करने के बारे में। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आएगा 4 नंबर या 5 नंबर में होता है ये एग्जाम में क्वेश्चन, 4 या 5 नंबर में आता है। एगो लिखना ही रहेगा, एक पद्य खंड से और एक गद्य खंड से रहता है, दोनों में से कोई एक लिखना रहता है। उसमें एग्जाम में लिखा रहता है आ से लिखू, कथी लिखू आ से। आ से मतलब होय छे व्याख्या करो। ठीक है, माने वाक्य 2 लाइन द देत, पंक्ति द देत और ओकर व्याख्या करऽ पड़ै छै। तो व्याख्या केना होय छै से कई बेर अहाँ के बतेने, जना देखियो ई छै शब्द चूक जाइत अछि संग नहीं दे पबैत अछि छंद, अलंकारक कोनो ता छटा छुब नहीं पबै छै माँ के चरण। यानी अकर मतलब की भेले अहाँ बतैयो। तो सबसे पहले कहबे कि कवि तारानंद वियोगी एहि पांति के माध्यम से माँ के व्याख्या में त्याग आ हुनक महिमा के गान में शब्द के अभाव दिस संकेत कर लेने छै। यानी एक कविता के माध्यम से, एक पंक्ति के माध्यम से कवि तारानंद वियोगी जे छथिन उ जे छै ना कहि रहल छथिन कि अगर अहाँ माँ के गुणगान करै छियै, माँ के कथी करै छियै गुणगान करै छियै हमर भाई, माँ के गुणगान करै छियै, माँ के महिमा के गान करै छियै तो अहाँ के शब्द के अभाव हो जात, शब्द कम जात। ओ कहे छै जे माँ एहन त्यागी छै जे हुनक त्याग आ अन्य गुण के विश्लेषण के लेल शब्द जे छै ना वो झुझुआन भ जेतै। झुझुआन मतलब होय छै कम जेतै शब्द। अहाँ माँ के विश्लेषण करे गेलिए, माँ के महिमा के गान करे गेलिए, लेकिन अहाँ के पास शब्दे नहीं रहत गान करे के लेल, शब्द झुझुआन भ जात। बुझलिए, जैसा ओकर छंद निर्माण नहीं भ पबै छै और काव्य रचना में अलंकार समावेश नहीं भ पबै छै, और काव्य रचना में अलंकार के समावेश होय छै सेहो नहीं भ पबै छै। बात बुझलिए, बात बुझलिए। तब माँ के यहाँ गुणगान नहीं क पेबै हमर बहिन। ठीक है, शब्द कम पड़ जात, समझ गेलिए। एंड देखियो लास्ट सब्जेक्टिव प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन छे, की कहे छे अहाँ प्राण थिके माँ, अहाँ श्वास सुरभि, अहाँ के अस्तित्व गरिमा माँ थिके माँ। प्रस्तुत पांति तारानंद वियोगी कविता माँ में कवि मानव जीवन के लिए प्राण वायु आवश्यक छे से माँ के देल छे। यानी मानव जीवन के लिए प्राण वायु आवश्यक छे और वो किनकर देन छे माँ के देन छे। हम सब जे सांस ल के जिये छी वो किनकर देल छे माँ के देल छे।
वास्तव में हमर अस्तित्व के छे, माँ के देल छे। यानी अपन जे अस्तित्व छे आई हमरा अहाँ देख रहल छी, आई हम अहाँ के देख रहल छी, ई किनका वजह से देख रहल छी, माँ के वजह से देख रहल छी। ठीक है, बात ले समझ में। तो बताओ केहन लगले चैप्टर, केहन लगले है कि ई चैप्टर अहाँ सब बताओ एक बार। चैप्टर मजा आले, चैप्टर समझ में ले हमर भाई, बताओ चैप्टर समझ में ले। ठीक है, बोलो। समझ में आ गया ना सबको? बहुत सुंदर, कोई दिक्कत? हम लोग आगे बढ़े। बढ़े आगे, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर, ठीक है। हाँ हिंदी भी पढ़ाएंगे, मेरे पर चिंता नहीं करो। अब देखो ये पद्य खंड खत्म हो रहा है, कल एक बार क्या करते हैं हम, पद्य खंड का जितना ऑब्जेक्टिव है करवा दे, पद्य खंड का ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। और कल कल के बाद हम लोग करेंगे ना पद्य खंड का जितना ऑब्जेक्टिव है एक बार रिवीजन करा देते हैं, पूरा पहला चैप्टर से लेकर के 12 चैप्टर तक। और इसके बाद रिवीजन कराने के बाद, ठीक है, रिवीजन कराने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग बताओ, हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी को बहुत आगे ले चलते हैं। और उसके बाद फिर वापस मैथिली पर लौट चलेंगे। और आप देख ही रहे होंगे कि खत्म करने में समय नहीं लगता है, कोई भी चैप्टर समय लगता है नहीं लगता है। हिंदी व्याकरण सारा 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 ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पर। चलिए ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिए आप लोग पढ़े हैं ना, आप लोग जवाब दीजिए, हम जवाब नहीं देंगे आज, आज आपको जवाब देना है। चलो क्या है, माँ पर कविता लिखता क्रम में वियोगी जी ककरा संबोधित केने अछि? बताओ जल्दी से। ऑप्शन छे दीदी के, माई के, पिता के, भाई के। यानी ई जे कविता छे, कविता किनका संबोधित केले अछि? देखियो शिवम जे छे ना फटाक से जवाब दे देलकै। देखियो दीदी के संबोधित केने छे, किनका? दीदी के संबोधित केने छे, बहुत सुंदर। अगला, अहाँ के अस्तित्व थिके माँ, कथी के अस्तित्व छे? गरिमा, महिमा, करिश्मा, तिलस्मी। जवाब दियो, कथी के अस्तित्व अछि? गरिमा के। देखियो बहुत सुंदर, गरिमा के अस्तित्व, ठीक है माँ। अगला देखियो, तारानंद वियोगी लिखित क्षेत्र, बताओ जल्दी से। तारानंद वियोगी कथी लिखे छे? कविता, लघु कथा, संस्मरण, उक्त तीनू। अहाँ के पास जवाब होत उक्त तीनू छे ना जवाब। अगला देखियो, माँ पर कविता लिखवा स असमर्थ अछि, के असमर्थ है? माँ पर कविता लिखे में असमर्थ के छथिन बताओ। चंदा झा, तारानंद वियोगी, यात्री जी, विदित जी। तो माँ पर कविता लिखे में असमर्थ छथिन तारानंद वियोगी जी। ठीक, अहाँ के अस्तित्व गरिमा, ठीक है। अस्तित्व गरिमा किनकर, किनकर अस्तित्व गरिमा? बताओ, बहिन के, दीदी के, माँ के, पत्नी के। अकर जवाब अहाँ सब गोटा देबे, 5 के जवाब अहाँ सब गोटा देबे। 5 के सी के कह रहल छथिन, बिट्टू कह रहल छथिन 5 के सी। और बहुत सुंदर जवाब छे 5 के सी, यानी गरिमा के जखन चर्चा भ रहल है तब माँ के। ठीक है, माँ वृत्त ठीके उक्ति अछि, यानी माँ वृत्त ठीके कतऽ से लेल गेल छै? देखियो 2025 के पहिल सेटिंग में और 2020 के पहिल सेटिंग और दूसरो सेटिंग में पूछल गेल छै। कथी छै? तारानंद वियोगी होते आंसर। आगे, तारानंद वियोगी के रचना बताओ। 2024 में देखियो 18 में 2021 में तारानंद वियोगी के जे रचना छै कथी छै? माँ छै। आगे, तुम चीर सारथी लिखल अछि, तुम चीर सारथी के लेखक के छै पते नहीं रहो। और किनका ऊपर लिखल गेल छै? यात्री जी के ऊपर लिखल गेल छै। और इनकर लेखक के छथिन? तारानंद वियोगी। आगे देखियो, हाँ नहीं लिख सकब कहियो माँ पर कविता, ई पांति कतऽ से लेल गेल छै? तो सबके पता होत, माँ शीर्षक से लेल गेल छै।
तारानंद वियोगी लिखे छे, तारानंद वियोगी कथी लिखे छथिन? कविता, उपन्यास, गजल ए और सी। देखो उपन्यास की चर्चा नहीं कयल गेल छै, नहीं कयल गेल छै, लेकिन कविता और गजल लिखे छथिन। हाँ देखबे के लिए कविता गजल दुनू लिखे छथिन। हाँ वेरी गुड। हाँ अगला, शब्द चुक जाइत अछि संग नहीं दे पबै छै छंद, बताओ किनकर छै? 2021 में पूछने छै, इहो कविता माँ शीर्षक से लेल गेल छै। अगला देखियो माँ शीर्षक कविता, ठीक है 2025 में पूछने छै। तो माँ शीर्षक कविता के कवि के छै? तारानंद वियोगी। देखे छी कितने आसान क्वेश्चन पूछे छै। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जीवन पर लिखित पोथी तुम चीर सारथी किनकर रचना छै? देखियो यानी वैद्यनाथ मिश्र यात्री पूरा नाम दे देने छै, इनकर ऊपर एगो जीवनी पर एगो कविता लिखल, यानी एगो जीवनी लिखल छै, कथी? तुम चीर सारथी, जीवन पर लिखल छै पोथी, कथी? तुम चीर सारथी, इनकर लेखक के छथिन तारानंद वियोगी। और आबि जाओ आगे छै, माँ कविता लेल गेल अछि, माँ कविता लेल गेल छै कतऽ से? कविता संग्रह हस्तक्षेप से लेल गेल छै। बात बुझलिए? कविता संग्रह हस्तक्षेप के रचयिता के छै? तो अब ये बता 2022 और 2024 में पूछने छै तारानंद वियोगी। बताओ, और ई चैप्टर अतः हो गेलै अब खत्म, अतः चैप्टर की हो गेलै खत्म। अब एक बेर अहाँ सबगोटा बताओ हमरा, आइ के क्लास समझ में एलै सबगोटा के? समझ एलै कि नहीं एलै से बताओ फटाक से। एलै? आइ के क्लास सबगोटा के समझ में एलै? आबि गेलै सबगोटा के समझ में? बहुत अच्छा से, ठीक है। तो उम्मीद करे छी आगे क्लास अहाँ सबगोटा के नीक लागल होत, सबगोटा बढ़िया से एकरा देख लिया, नहीं समझ में आयल हो तो एक बार दोबारा देख ले, और दोबारा देखला के बाद बढ़िया से एकरा याद करो, ठीक है। अब कल जे हम आगे क्लास ले तो कल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जेमे पहल चैप्टर से लके कोन चैप्टर तक? 12वीं चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव के एक बार रिवीजन करा दै छी, और ओई के बाद अपना सबगोटा हिंदी में प्रवेश कर जेबे। हिंदी पढ़ला के बाद फिर मैथिली में अबे, ठीक है। और व्याकरण, हिंदी व्याकरण, मैथिली व्याकरण, बहुत कुछ पढ़े के छै, पत्र लेखन, पद्य गद्य नहीं अथी गद्यांश, के बाद अहाँ के पढ़े पड़त नहीं संक्षेपण, निबंध लेखन, ये सब पर अपना सबगोटा एकदम विस्तार से चर्चा करबे, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहीं पर खत्म कर जाए। चलो आज की क्लास खत्म करो। चलो अहाँ सब क्लास के एक बार शेयरो कर देवे सबगोटा, ठीक है। अपन मित्र सबके, अपन संगी साथी के शेयर कर देवे कि नहीं कर देवे? बताओ हमरा। अहाँ सब अपन मित्र के शेयर करबे कि नहीं करबे? अहाँ सब शेयर नहीं करे छिए, नहीं ना करे छिए। चैप्टर 12 पद्य खंड ना, पद्य खंड PDF, ठीक है। हाँ और कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तब मिले छी फिर कल के क्लास में। तब तक अहाँ सब मन लगा के पढ़ो, स्वस्थ रहो और खूब आगे बढ़ो, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।